अब हम आपको बताते हैं हिडमा इन हमलों का जिम्मेदार रहा, लेकिन हिडमा कौन रहा ये हम सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि किस किस हमले का ये आरोपी रहा और जिम्मेदार रहा। 2013 में झीरम घाटी पे हमला हुआ था, 32 कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई थी, सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका हिडमा रहा। 2010 की तारीख दांतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, एक बड़ा अटैक था, यह भी हिडमा के जरिए किया गया था। 2015 में बुरकापाल में 24 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, इसका जिम्मेदार भी हिडमा रहा। 2021 में बीजापुर 22 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, इसका जिम्मेदार भी हिडमा ही रहा, सबसे बड़ा नक्सली। 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा हिडमा, जिसका समर्थन ये युवा कर रहे हैं, और नक्सलियों की सबसे घातक यूनिट का प्रमुख भी रहा हिडमा, जिसका खात्मा किया जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया था कि नक्सलियों का काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, या तो नक्सली सरेंडर करेंगे या उनका काम खत्म होगा। हमारे साथ जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, ये जो युवा प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, ये कौन लोग थे, किस बात की मांग कर रहे थे, क्यों आखिर हिडमा का समर्थन किया जा रहा है? इतना बड़ा नक्सली जो देश के खिलाफ बात करता था, देश के खिलाफ गतिविधि करता था, हमले किए, कई हमलों का जिम्मेदार रहा, इनका समर्थन ये युवा कर रहे हैं, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए लेफ्ट विंग से जुड़े हुए तमाम छात्र और छात्राएं थी जो कि अचानक से इंडिया गेट सी हेक्सागन पर कल शाम को पहुंचे। दरअसल इन्होंने बताया था इनका मकसद जो दिल्ली के अंदर बढ़ता पॉल्यूशन है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, लेकिन अचानक से इन्होंने अपने बैग से हिडमा को लेकर जो पोस्टर्स इनके पास मौजूद थे उसके पक्ष में वो वहाँ पर लहराने शुरू कर दिए, उसके पक्ष में नारेबाजी वहाँ पर शुरू कर दी। तभी मौके पर मौजूद नई दिल्ली डीसीपी देवेश महिला, जॉइंट कमिश्नर दीपक पुरोहित, इन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की, उन्हें काबू करने की कोशिश की पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर, लेकिन अचानक से इन्होंने अपने बैग से जो चिली स्प्रे होता है वो निकाला और पुलिसकर्मियों के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया। हालांकि काफी मुश्किलों के बाद इन तमाम प्रोटेस्टर्स पर काबू पा लिया गया जो कि हिडमा के पक्ष में इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। इन सबको हिरासत में लेने के तुरंत बाद कर्तव्य पथ थाना और संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां पर कुल 23 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि कुछ देर में अब इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस की कोशिश होगी इनकी रिमांड लेके, क्योंकि जिस तरीके से नारेबाजी की गई एक नक्सली के पक्ष में जो कि 1 करोड़ रुपए का इनामी था, तो कहीं ना कहीं अब ये साफ होता चला जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी अर्बन नक्सल अब धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। तो ऐसे में उसकी कमर तोड़ना, इसके पीछे किसकी साजिश है ये पता लगाना पुलिस के लिए एक अहम मोटिव है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और जिस तरह की जितेंद्र ने इंफॉर्मेशन दी है कि पहली बार मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शन में, जो चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, पेपर स्प्रे जिसे कहा जाता है, ये दिल्ली पुलिस ने बरामदगी की है। और दिल्ली पुलिस का कहना ये कि पहली बार इस तरह के प्रदर्शन को उग्र किया गया और उन पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। ये जो तस्वीर मिर्च स्प्रे की या चिली स्प्रे की, पेपर स्प्रे की हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जिन मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे हमले पर कि जो पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया गया, चिली स्प्रे इस्तेमाल किया गया, जितेंद्र बता रहे हैं। जितेंद्र, ये कहाँ से इनके पास आए, क्योंकि पोल्यूशन के प्रदर्शन की आड़ में ये सहारा लिया गया, हिडमा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, और यही वो पेपर स्प्रे है जो बरामद किया है पुलिस ने। पुलिस क्या कह रही है इस पेपर स्प्रे हमले पर? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जो स्प्रे हैं बड़ी संख्या में इन प्रोटेस्टर्स के पास से बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोग इंडिया गेट पर पहुंचे थे। मकसद इनका दिल्ली पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट करना नहीं था, मकसद था इनका हिडमा के पक्ष में वहां पर पोस्टर लहराना, वहां पर उसके पक्ष में नारेबाजी करना, तो ये इनका मकसद था। लेकिन समय रहते तमाम जिले के जो आला अधिकारी थे, खुद डीसीपी देवेश महिला मौके पर मौजूद थे, तुरंत इन्होंने इन्हें काबू किया और उसके बाद इनको थाने ले जाया गया। तो सवाल यही कि आखिरकार ये किसकी साजिश थी, किसके कहने पर ये तमाम प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हुए थे, किसके कहने पर ये सब कुछ पेपर जो स्प्रे था ये अपने साथ लेकर पहुंचे थे कि ताकि पुलिस जब इनको हिरासत में ले तो पुलिस के ऊपर इससे अटैक कर सके। तो इसके अलावा और कौन कौन इसके अंदर शामिल है, तो ये वो तमाम सवाल है अब जो पुलिस को जानना जरूरी है। तो लिहाजा पुलिस अब इनसे पूछताछ तो कर ही रही है, साथ ही अब कोशिश आगे ये होगी कि इनकी रिमांड ले, ऐसी धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करे,
करे ताकि बिल्कुल इनको जितेंद्र, ये रिमांड देखना होगा कि लेकर इनके इनसे पीछे ऐसी पूछताछ आगे कौन की जा सी सके, जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल, और इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को इकट्ठा करके एक नक्सली के समर्थन में नारेबाजी करते हैं और पुलिस पर पेपर स्प्रे का या चिली स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, मिर्च डाली जाती है पुलिस की आंखों में। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह का हमला हुआ है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।